गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट चैप्टर शुरू किया था। हमने देखा था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बचेंद्री पाल। तो हमने देखा कि किस तरह से बचेंद्री पाल ने कठिनाइयों का सामना करते हुए चढ़ाई शुरू की थी। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 44। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बचेंद्री पाल कह रही हैं कि 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, उसके शिखर पर खड़ी थी और वे प्रथम भारतीय महिला बनी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने वहां पर जहां पर एवरेस्ट की चोटी पर वो पहुंची, वहां इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति खड़े रह सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए सबसे पहला प्रश्न ये था कि उनकी सुरक्षा का, क्योंकि वहां खड़े रहना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की और अपने आपको सुरक्षित किया, वहां पर खड़े रहने के लिए जगह बनाई, स्थिर किया और उसके बाद वे अपने घुटनों के बल वहां पर बैठी और बर्फ पर अपना माथा टेका। सागर माथा के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले वहां पर फावड़े से बर्फ को हटाया और अपने आप को सुरक्षित किया। फिर वे वहां पर घुटनों के बल बैठी और उन्होंने सागर माथा को चूमा। सागर माथा जो है एवरेस्ट का ही दूसरा नाम है। नेपाल के लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। बिना उठे ही वहां से उन्होंने अपने थैले से हनुमान चालीसा निकाला, माँ दुर्गा का चित्र निकाला और अपने साथ लेके गई वो एक लाल कपड़ा, जिसमें उन्होंने इन्हें लपेटा और पूजा करके बर्फ में दबा दिया। फिर वे उठी और अपने दल नेता अंगदोरजी के प्रति आदर भाव से झुकी, उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद उनके दल का एक सदस्य वहां आया और उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। लाहाटू ने उनके नेता जो थे उन्हें एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया जिससे वो बात कर सकते हैं कैंप से। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल को बधाई दी और कहा कि देश को तुम पर गर्व है क्योंकि वो पहली भारतीय महिला बनी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। इसका मतलब जब वो 1:07 पर शिखर पर पहुंचे, कुछ समय उन्होंने वहां बिताया,
फिर उन्होंने वापसी कितने बजे शुरू की? 1:55 पर उन्होंने वहां से वापसी शुरू की। अंगदोरजी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए। अब उनके जो दल नेता हैं अंगदोरजी और बचेंद्री पाल शाम को 5 बजे साउथ कोल पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी। साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा, यानी कि नीचे से साउथ कोल से चोटी तक पहुंचने और फिर से साउथ कोल तक की यात्रा में उनको कुल कितना समय लगा? 10 घंटे 40 मिनट में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की। चोटी पर रुकने सहित, मतलब वहां पे जो समय व्यतीत किया उसको मिलाकर पूरी यात्रा में उनको कितना समय लगा? 10 घंटे 40 मिनट। यह यात्रा पूरी करने पर सबने उन्हें बहुत बधाई दी। मैं जब अपने तंबू में लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते सुना। आप विश्वास करें या ना करें श्रीमान, बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई हैं और वह उतनी ही चुस्त दिख रही हैं जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। ये उनकी तारीफ हो रही है कि वो इतनी ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं जितनी कि वो सुबह चढ़ाई करते समय दिखाई दे रही थी। मेजर कुमार ने कर्नल खुल्लर से वायरलेस पे बात की और उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गए। वो उतनी ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं, चुस्त दिखाई दे रही हैं जितनी कि वे आज सुबह चढ़ाई शुरू करते समय दिखाई दे रही थी। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। बचेंद्री पाल को पर्वतारोहण में, यानी कि पर्वतों पर चढ़ाई करने के लिए, श्रेष्ठता के लिए, उत्तमता के लिए उन्हें भारतीय पर्वतारोहण संघ का सबसे प्रतिष्ठित यानी कि सम्मानित स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल दिया गया और बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार दिए गए। साथ ही पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई, यानी कि ऐलान किया गया। अब वे सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र बन गए हैं और उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है, तो उन्हें आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना बहुत अच्छा लगा। यह भी जाने बच्चों, एक बात आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगी, यह है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली विकलांग पर्वतारोही हैं। इन्होंने एक हादसे में अपना पैर गंवा दिया था और ये मात्र 53 दिन यानी कि 53 डेज में एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई पूरी की। यह पहली विश्व की विकलांग पर्वतारोही हैं अरुणिमा सिन्हा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। अभी आपको एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करना है और नोट्स कंप्लीट करने हैं।